चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की कथा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय वेद पारंगत विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे प्रसन्न चित्त से सर्वदेवमय विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए देवता लोग भी उनकी प्रतिष्ठा करते थे। वे भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। उनकी स्त्री थी, किंतु कोई पुत्र ना था। एक समय उनके घर पर कोई अतिथि आया। दयालु हृदय उस महात्मा ने विष्णु शर्मा की स्त्री की आर्थिक स्थिति तथा नम्रता देख उसे 3 दिनों के लिए एक पारस मणि दी और कहा कि इसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। इतने दिनों में मैं सरयू में स्नान कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। उसके जाने पर ब्राह्मणी ने उस मणि से पर्याप्त सोना तैयार कर लिया। तब तक विष्णु शर्मा भी आ गए। उन्होंने अपार स्वर्ण राशि से संपन्न अपनी पत्नी को देखकर कहा, जहां वह पारस मणि का स्वामी गया है, तुम भी वहीं चली जाओ। मैं अकिंचन हूँ, विष्णु भक्त हूँ, चोर डाकुओं के भय से धन का संग्रह नहीं करता। इस पर उनकी पतिव्रता स्त्री डर गई और पारस मणि उसे समर्पित कर पुनः उनकी सेवा में तत्पर हो गई। ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने उस सारे धन एवं पारस को घर घरा सरयू नदी में फेंक दिया। 3 दिनों के बाद उस अतिथि ने आकर ब्राह्मणी से पूछा कि क्या तुमने पारस मणि से सोना नहीं बनाया? उसने कहा, मेरे पति ने उसे क्रोध पूर्वक ग्रहण कर घाघरा में फेंक दिया। उस दिन से मैं जिस किसी प्रकार लोहे के बर्तनों के अभाव में आग में ही भोजन बना रही हूं। यह सुनकर वह यति आश्चर्यचकित हो गया। दिन भर वहीं रुका रहा। संध्या समय ब्राह्मण के आने पर उसने रुक्ष स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम देव द्वारा मोहित प्रतीत होते हो, क्योंकि तुम दरिद्र भी हो और धन भी संग्रह नहीं करना चाहते हो। अतः मेरा पारस शीघ्र ही लौटा दो, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यति के इस प्रकार कहने पर विष्णु शर्मा ने कहा, तुम घाघरा के किनारे जाओ, वहीं तुम्हारा पारस मिल जाएगा। यह कहकर यति के साथ वहां जाकर उसने बहुत से कंटकों से ढके अनेक पारस मणियों को उसे दिखाया। उस यति ने ब्राह्मण को नमस्कार कर नम्रता पूर्वक कहा, मैंने 12 वर्षों तक भली भांति शिव की आराधना की, तब मैंने इस शुभ रत्न को प्राप्त किया। विप्रश्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से ही मुझ लोभात्मा ने आज अनेकों पारस मणियों को प्राप्त कर लिया। यह कहकर उसने शुभ ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। इधर विष्णु शर्मा ने 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर सूर्य की आराधना करके विष्णु लोक को प्राप्त किया। वे ही विष्णु शर्मा वैष्णव तेज धारण कर फाल्गुन के महीनों में तीनों लोकों में तप रहे हैं और देव कार्य सिद्ध कर रहे हैं। देवेंद्र, फाल्गुन मास में उन सूर्य की आराधना कर तुम भी सुख प्राप्त करो। उन्होंने देवताओं के साथ ऐसा ही किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य मंडल से प्रकट होकर सभी देवताओं के देखते देखते इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। उस तेज से इंद्र ने अपना शरीर अयोनिज विप्र रूप में धारण किया और शची देवी भी पृथ्वी में ब्राह्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई। 1 वर्ष के बाद शची देवी के गर्भ से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गुरुवार को
द्वादशी तिथि में ब्रह्म वेला में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो वास्तव में भगवान विष्णु के कलावतार थे। उस समय रुद्र, वसु, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, सिद्ध तथा भास्कर आदि देवों ने उन सनातन हरिरूप बालक की दिव्य स्तुति की और कलयुग में दिति पुत्रों द्वारा पीड़ित देवताओं तथा अधर्म से दुखी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। यही आगे चलकर श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए।